Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class. So today we are going to discuss about the up-down counter of the PLC. As we have discussed how we can implement the simple PLC logic on virtual lab. Now presently today, if the our problem is complex, then generally timer and counters are used in the PLC problem. So first we are seeing that what is the role of the counter. So counters basically are used to count number of object or to count cycle of a typical process. Example like in the bottle filling plant, in that counter is used to count number of bottles filled in a particular batch. Suppose we want to count that how much bottles have been filled, and that is indicated by the counter. In the bottle filling plant, as we know, on the conveyor belt जो हमारी होती है, उस पर क्या हो रहा है कि बोटल्स हैं वो मूव कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ द मोटर की सहायता से, और उस पर हमारी जो बोतल है वो पर्टिकुलर जब लिमिट स्विच पर आकर पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर स्टॉप होती है, तो उस पर हमारी जो फिलिंग है दैट विल स्टार्ट, वो हमारी स्टार्ट हो जाती है. तो वी कैन से दैट for that purpose we use the different type of counter, or in a hotel suppose the pupils are entering in the room, then we can count that how much pupils have entered in a particular hotel or meeting room. That can also be done with the help of the counters. तो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ काउंटर. जनरली जो हम काउंटर्स यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द अप काउंटर एंड सेकंड इज द डाउन काउंटर. तो अप काउंटर दैट इज कॉल्ड CTU, डाउन काउंटर दैट इज द CTD. These are the up down counter. In up counter, when contact change over take place, accumulator value increment by 1. जब भी हमारा कॉन्टैक्ट चेंज होगा तो हमारे अकोमोलेटर की वैल्यू 1 है वो चेंज हो जाएगी. व्हाट इज मीन बाय कॉन्टैक्ट चेंज? सपोज इट इज द स्विच नॉर्मली ओपन, वेन एवर वी क्लोज इट, हमने इसको क्लोज कर दिया, देन अकोमोलेटर की वैल्यू 1 हो गई. देन अगेन वी विल ओपन इट, वापस से हम इसको टॉगल करके ओपन कर देंगे, फिर दोबारा से जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारी वैल्यू है वो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी. So every closing of the switch, it will increment by 1. While in the down counter, when changeover take place, accumulator value decrement by 1. जब हमारा चेंज ओवर होता है तो अकोमोलेटर की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाती है इन केस ऑफ द डाउन काउंटर. तो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक ऑफ अप एंड डाउन काउंटर आर गिवन बिलो. किस तरह से हम इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं. हियर वी हैव शोन द अप काउंटर. अप काउंटर में जो हमारे कौन कौन से सिंबल्स काम में आते हैं, लाइक द काउंट अप, देन CU and DN. We are getting the two information as the output CU and DN, and counter preset value. What is the preset value? Accumulator value. ये सब चीजें हमारे यूजफुल होती हैं जब हम काउंटर को यूज करते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वैल्यूज? प्रीसेट वैल्यू, अकोमोलेटर वैल्यू, वी विल सी द सम, एंड दैट इज सिमिलर इन द डाउन काउंटर. जो डाउन काउंटर होता है इसमें हमारा CD और DN डन बिट, that is the information, and preset value, accumulator value. So first we are taking the count up CU bit. What is the meaning of CU bit? We first are considering the up counter. In the up counter CU bit का meaning क्या होता है? The count up enable bit indicate the CTU instruction is enabled. ये हमारा एक तरह से बताता है जैसे ही CTU की इंस्ट्रक्शन इनेबल्ड होती है काउंट अप की इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें CU का आउटपुट मिलता रहता है. तो अगर हमारा स्विच ऑन होगा, ऑफ होगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारे काउंटर को एक तरह से इनेबल्ड कर देता है. काउंट डाउन CD बिट, इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा काउंट डाउन वाला काउंटर उसमें CD बिट का भी यही रोल है. ये जो काउंट डाउन बिट है, द काउंट डाउन इनेबल बिट इंडिकेट द CTD इंस्ट्रक्शन. तो नाउ व्हाट इज द DN बिट जो हमारी होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ द DN बिट?
the done bit changes state whenever the accumulated value reaches the preset value. जब हमने एक बार जो वैल्यू सेट कर दी, जैसे अप काउंटर है, हमने प्रीसेट वैल्यू को 5 सेट कर दिया, तो जब हमारी वैल्यू 5 पहुंच जाएगी काउंटर की, अकुमुलेटर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होगा 1 2 3 4 5, वेन एवर इट विल बी 5 द डाउन बिट विल चेंज इट्स स्टेटस, जो डाउन बिट है उसका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा. So that happen in case of the count count up काउंटर में होता है ये. And what is the preset bit क्या होती है? It specifies the value which the accumulator value must reach before the instruction set the done bit. तो डन बिट का आउटपुट आने से पहले जो हम प्रीसेट वैल्यू सेट करेंगे तब तक हमारा ये इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद ये हमारी डन बिट का स्टेटस चेंज होगा. तो दैट हैपन इन केस ऑफ द दैट इज द प्रीसेट वैल्यू. और अकोमुलेटर जो हमारा होता है वो जब भी हमारा कोई एक चेंज ओवर होता है, ट्रांजिशन होता है, देन इन दैट केस अवर अकोमुलेटर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है. तो वी कैन सी इट इन द टाइमिंग डायग्राम फॉर द अप काउंटर के लिए. अगर हम टाइमिंग डायग्राम को देखें तो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम है. जैसे रंग कंडीशन इन, ये हमने जैसे जो रंग है उसमें हमने अप काउंटर से अभी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इट विद द अप काउंटर. तो हम देखेंगे कि इसमें अप काउंटर से कंपेयर करने के बाद इस टाइमिंग डायग्राम में वी कैन सी दैट द रंग कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जो सी यू बिट है हमारी टाइमर की, उसके अकॉर्डिंग सी यू बिट है वो हमारा उसी तरह से, ये लोअर है तो लोअर, अप है तो अप, उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिव हो रहा है. देन काउंट अप डाउन डन बिट हमारी जैसे हमने प्रीसेट वैल्यू यहाँ पर जो सेट की है, सपोज वी हैव सेट द प्रीसेट वैल्यू 3 सेट कर दी हमने, दैट इज इंडिकेटेड बाय हेयर. यहाँ हमारा इंडिकेट हो रहा है कि जो प्रीसेट वैल्यू है वो हमारी वो 3 है. किस तरह से 3 है? एक साइकिल, जैसे एक वैल्यू हमारी, दूसरी वैल्यू और ये हमारी थर्ड वैल्यू. तो वी हैव सेट द 3 वैल्यू. तो आफ्टर द 1 2 और 3, तो इस 3 प्रीसेट वैल्यू के बाद हमारा जो डन बिट है उसका स्टेटस चेंज हो जाता है. जो डन बिट है हमारी, देखिए उसका स्टेटस हमारा 3 के बाद चेंज होगा. तो दैट हैज बीन डन इन द सच टाइप ऑफ काउंटर. इसी तरह से वी कैन सी द टाइमिंग डायग्राम ऑफ द डाउन काउंटर. जो हमारा डाउन काउंटर होगा उसमें रंग की कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा काउंट डाउन इनेबल बिट सीडी बिट है वो उसका स्टेटस है वो इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, जो हमारा रंग का जो हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं. देन डीएन बिट, डन बिट यहाँ पर हमने कितना सेट किया? वी हैव सेट द 4 वैल्यू. तो 1 साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई. फिर अप डाउन दैट इज द सेकंड साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई. देन देयर इज अ थर्ड साइकिल हमारी वो कंप्लीट हो गई. तो अकॉर्डिंग टू दैट देन थर्ड बिट है जो हमारी वो सेट हो गई. देन ये हमारी फोर्थ बिट है वो सेट हो गई. अकॉर्डिंग टू दैट 4 बिट के बाद हमारी डन बिट है वो आउटपुट में वो स्टेटस को चेंज. तो जो हमने प्रीसेट वैल्यू सेट की है उसके अकॉर्डिंग हमारी डन वैल्यू है वो बाद में प्रीसेट वैल्यू, जैसे अगर आपने 5 सेट की या 4 सेट की, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू के बाद डन बिट का स्टेटस है वो चेंज होता है. और अकोमुलेटर की वैल्यू हर चेंज ओवर के बाद एक वैल्यू इंक्रीज होती जाती है. तो यहाँ पर डाउन काउंटर में डिक्रीज होती है. तो जो प्रीसेट वैल्यू सपोज हमने यहाँ पर 4 दी थी, तो यहाँ पर हमारा ये 4 रहेगा, फिर यहाँ 3 2 और 1, और इसके बाद हमारा ये 0 हो जाएगा. तो दैट इज द वी हैव सीन दैट किस तरह से हम टाइमिंग डायग्राम से इसको हमने ऑब्जर्व किया. नाउ इफ वी सी इट ऑन द पीएलसी इलस्ट्रेशन की, पीएलसी का अगर हम लैडर लॉजिक में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टार्ट बिट, हमने स्टार्ट बिट को स्टार्ट किया एंड वी हैव सेट काउंट अप, सीटीयू काउंटर हमारा स्टार्ट हो गया. देन काउंट अप के अकॉर्डिंग लैंप 1 विल ग्लो. जो काउंट अप है जब भी होगा हमारा लैंप, जो प्रीसेट वैल्यू हमने यहाँ पर 5 सेट की हुई है, अक्यूमुलेटर वैल्यू हमने 0 सेट की हुई है. हियर our preset value is 5. 5 is the preset value and accumulator value is the 0 value. तो count up जब हम कर रहे हैं यहाँ पर we can see when we are doing the count up, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है,
Here for every transition of a start bit, counter accumulator value will be increased by 1 and for every count lamp 1 will glow on. जब भी हमारा एक काउंट बढ़ेगा तो लैंप ग्लो होगा. काउंट डाउन, ये हमारा काउंट डाउन जब डन बिट हमारी एक्टिव होगी, जैसे हमने यहाँ प्रीसेट वैल्यू 5 दे दिया, तो 5 के बाद हमारी डन बिट है उसका स्टेटस चेंज होगा और उसके बाद जो हमारी ये लैंप 3 है वो हमारी ग्लो हो जाएगी. फिर वापस से जब अक्यूमुलेटर की वैल्यू मैक्सिमम 5 होगी, अब हम क्या करेंगे, उसको वापस से 0 करेंगे. तो वी कैन डू इट थ्रू द रीसेट बिट के थ्रू हम कर सकते हैं. तो दैट लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंट, ये लॉजिक हमारा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वी लैब के थ्रू. इसी तरह से आप देखेंगे कि डाउन काउंटर को हमने स्टार्ट बिट और यहाँ पर हमने अक्यूमुलेटर की वैल्यू 9 दे दी, फिर हमने प्रीसेट वैल्यू है दैट इज गिवन 2 और उसके बाद हमने डन बिट यहाँ पर दे दिया. तो अब हमारा क्या होगा, जब भी हमारा 9 से 1 कम होता होता 2 आएगा, उसके बराबर या उससे कम आएगा, देन हमारा डाउन बिट का आउटपुट है वो आ जाएगा. और देन इन दैट केस इनिशियली जब एक बिट डाउन होगा तो लैंप 1 ग्लो होगा और जब हमारा काउंट डाउन है डन बिट के अकॉर्डिंग हमारा लैंप 3 है वो ऑन हो जाएगा. तो यू कैन सी दैट in this way we can implement the in this way we can implement इस तरह से हमारे ये जो इसको implement हम कर सकते हैं. तो that is very very easy कि how we can use the counters, different type of counters हैं उनको हम यूज कर सकते हैं. और टाइमर और काउंटर we will also study about the timers. These are very important for doing the programming of the PLC की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग. इट कैन बी आस्क्ड कि काउंटर्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, देन यू कैन मेक द डायग्राम. आप इन डायग्राम्स को बना सकते हो, टाइमिंग डायग्राम्स को बना सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन थ्रू द लैडर लॉजिक प्रोग्राम बना सकते हो और इनको डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हो. ओके, थैंक यू वेरी मच.